नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन पुरसनानी, मेरे साथ मेरे मित्र महेश भाई उल्लास सिटीज़न फोरम के तरफ से आज हम आपके सामने आए हैं। जो इसका टॉपिक है चर्चा मेरे शहर की, उसमें सिविक सेंस। सिविक सेंस हम लोग स्कूल में एक सब्जेक्ट रहता था सिविक्स, उसको हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया था, ध्यान ही नहीं देते। हमारे टीचर्स ने भी नहीं ध्यान दिया, हमने भी नहीं ध्यान दिया। इसके लिए हमें एक सिविक सेंस की कमी है। वो ज़्यादा मुझे तो मेरे शहर में दिखती है, बुरा मत मानिएगा। हाँ दोस्तों, अब कैसी मेरी यहाँ के सिविक सेंस की कमी है। मैं रास्ते पे जाता हूँ तो दुकानदारों के चाय के गिलास फेंके हुए रहते हैं। ऑटो स्टैंड पे आता हूँ तो पुड़िया जो तंबाकू की खाते हैं वो पड़ी है और चारों तरफ थूके हुए रहते हैं। और बहुत ही कुछ दिखेंगे आपको। यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, लोग वहाँ ही करते हैं। यहाँ कचरा फेंकना मना है, लोग वहाँ ही कचरा फेंकते हैं। या उनसे तंग आके वो लोग लिख देते हैं कि यहाँ मत करना मना है। तो इसके लिए उनको हम लाफुली, जो चीज़ें हमको लाफुली करनी है, अनलाफुली नहीं करनी है। जैसे हमको कचरा नहीं फेंकना है, जिस जगह पे नहीं फेंकना है, लोगों को लिखना पड़ रहा है कि यहाँ मत फेंकिए, यहाँ थूकना मना है, क्योंकि वहाँ पे लोग थूक रहे हैं। वैसे जो वगैरह वगैरह जो है, बहुत बड़ी लिस्ट है। उसमें हम क्या सुधार लाएं, ये तो एक्चुअली बेसिक मैनर्स है ये, या एटिकेट्स है। ऐसे हम देखेंगे बहुत शहर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये जो हमारे सिविक सेंस की कमी है। इसके लिए हमको लगता है अरे यार उल्लासनगर रहने लायक नहीं है, कुछ हमें भी करना पड़ेगा इस उल्लासनगर को रहने के लायक। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। रीजेंसी होटल टू सेवादास दरबार है, वहाँ पे बहुत अमीर लोग और एजुकेटेड लोग रहते हैं, पर जो उनकी जो बालकनी है ना किचन की, वो लोग नीचे सब फेंकते जाएंगे जो भी किचन करेगा। और गली में जाओगे आप, पूरा कचरा पड़ा रहेगा, शायद आपके ऊपर भी गिर सकता है। और ये सिर्फ वही एरिया नहीं है, दूसरी एरिया भी है, कहाँ पे आपको कोई लेडी बाल बनाती रहेगी, वो फेंक देगी विंडो से। हम लोग वहाँ पे उसके ऊपर एक सीरियसली नहीं लेते हैं, पर वो हमारे शहर का, हमारा और हमारे रहने का इमेज ख़राब कर देता है। मैं इसी बारे में राय लूँगा मेरे दोस्त महेश जी से कि उसके लिए क्या होना चाहिए। महेश जी आप बताइए। नमस्कार दोस्तों। वैसे अगर सिविक सेंस जिसे कहते हैं, पहले तो मैं उसकी अगर परिभाषा बता दूं आपको कि ये चीज़ क्या होती है। क्योंकि हम लोग स्कूल में जब भी होते थे तो एक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हुआ करता था, तो सिविक्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि समझते थे ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर वो हमें कुछ सिखाया जाता था। तो मैं अगर आपको मोहन जी बताऊं कि सिविक सेंस का मतलब क्या है, सिविक्स जिसको सिविक बोलते हैं, सिविक इसका मतलब होता है शहर, ठीक है, समाज। यानी सेंस अगर उस वर्ड को देखें तो उसके लिए है कि हमें उसका भाव होना, उसका एहसास होना, यानी कि उसकी समझ होना, उसकी जागरूकता होना। तो अगर मैं थोड़े में दोस्तों कहूँ कि सिविक सेंस का मतलब है कि समाज के प्रति हमारी जागरूकता होना। मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूँ, शायद हमारा थोड़ा विषय थोड़ा एक छोटे कॉन्सेप्ट में सोच रहे थे, तो एक बड़े कॉन्सेप्ट में मैं अगर इसको शेयर करूँ। मैं एक दूसरी बात आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, जो इंसान होता है ना, वो हमेशा जो पैदा होता है नॉर्मली तो 5 सेंसेस होते हैं उससे, ठीक है। जैसे उसे छूने का एहसास होता है, बात करेगा तो उसे बात का, देखने का, ये 5 सेंसेस के साथ वो पैदा होता है। जो 6वां सेंस है, अब वो 5 सेंस दोस्तों देख, मैं मोहन जी ये बोलूँगा, जो 5 सेंस है ना वो उसके माँ के पेट से उसे आ गए। तो जो 6वां सेंस है, सिविक सेंस, वो उसे सिखाएगी सोसाइटी, समाज। जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तो मेरा माँ बाप उसे सिखाएंगे कि भाई देखो, बाहर जा रहे हो तो तुम्हें, हम इंसान है तो हमें कपड़े पहनने हैं। अभी वो बच्चा तो माँ बाप के पेट में से ऐसा ही निकला, पर उसे पता है कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ तो मुझे कपड़े पहनने हैं। फिर वो जब भी थोड़ा बड़ा होगा तो उसे यूरिन करने के लिए वो बोलेगा नहीं भैया, लड़के
जो है वो इनका अलग रहता है, लड़कियों का अलग रहता है, तो आपको ऐसा ये करना है। तो ये जो सेंस है ना, सिविक सेंस, वो इनबॉर्न नहीं होता है, ये हमें सोसाइटी जो है वो सिखाती है, क्योंकि सोसाइटी में हमें रहना है। अब जहाँ पे हम लोग रहेंगे, अब किसी व्यक्ति को आप एक आइलैंड में छोड़ दो तो वो कुछ नहीं सीखेगा। बट मैं अगर उल्लासनगर के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ मोहन जी, तो हम क्योंकि इस माहौल में रहते हैं तो हमें उसके तौर तरीके, हाँ कहिए आप। महेश जी, आप नहीं देखते हैं कि उल्लासनगर में सिविक सेंस की कमी है, और वो कमी पूरी कैसे हो? लोग एकदम सिविक सेंस में 100% तो नहीं हो सकते, कुछ अनएडुकेटेड है, कुछ गरीब है, कुछ क्या है, पर हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उनमें सिविक सेंस की कमी एक अटकती है। उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? जैसा मेरा शहर एक अच्छा शहर लोगों को पसंद आए कि चलो यार उल्लासनगर साफ सुथरा शहर है, जैसे इंदौर साफ सुथरा शहर है, वैसा हमारा शहर भी साफ सुथरा हो, और जो हमारी जो लोग हैं उनका जो चाल चलन, उन लोगों को ऐसा खुशी हो कह रहे यार ये लोग अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, अच्छे लोग, एक इमेज बिल्टअप हो जाए, वो कैसे होगा? ये देखिए, मैंने जैसे भी आपको पहले ही बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता, पर समाज उसे सिखाता है। आज मुझे पता है कि मैं अगर अपनी गाड़ी जो है वो रॉन्ग लाइन में नहीं चला रहा हूँ, रॉन्ग लेन जो है उसमें नहीं चलानी है मुझे, बराबर, ठीक है, तो मैं वो नहीं चलाऊंगा। मुझे किसी का प्रेशर हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, मेरे मन से ये चीज़ अगर निकलती है, अच्छा मैं अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में पार्क नहीं करूँगा, मैं थूकूंगा नहीं, तो ये लगाऊंगा तो दबा के लगाऊंगा, हाँ ये चीजें मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जी पर क्यों करते हैं हमारे यहाँ, और क्यों, कैसा क्या है उनको ये है? देखिए, अगर इसके लिए होता है इंसान खुद जिम्मेदार होना चाहिए। उसे लगेगा अगर उसे सोसाइटी में रहना है ना, तो अगर वो जब इस अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करेगा ना दोस्तों, जब वो अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करेगा तो कोई नियम नहीं पालेगा। वो अगर वो सोसाइटी का हिस्सा है, अगर वो समझता है कि मैं हिस्सा हूँ, तो सिविक सेंस का जो है ना उसके ऊपर बात वो आ जाती है कि अभी भाई तुम एक सोसाइटी में रहते हो, तो तुम्हें अगर आदमी कहीं भी रहेगा, समझो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कोई व्यक्ति नहीं, तो उसके ऊपर वो बंदिश नहीं है कुछ भी करे, लेकिन अब अगर वो समाज में रहता है तो समाज के तौर तरीके उसे पालने हैं। अभी देखिए, मैं आप पूछ रहे कि कैसे हमारे उल्लासनगर में कचरे की गाड़ी आती है, हाँ। आती है ना, तो आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो बोलेंगे कि मैं कचरे की गाड़ी में डालता ही नहीं यार, सुबह सुबह उठेगा कौन। राइट। तो ये अब हम लोगों ने एक पहल शुरू की है, चर्चा मेरे शहर की। मैं आपको दोस्तों फिर से बता देता हूँ, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, चर्चा मेरे शहर की, हम जानते हैं कि आप बहुत सारे लोग, आप में से बहुत हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, पर हम खाली उस ज्ञान को थोड़ा याद दिलाते हैं लोगों को कि लोग अब माने इस बात को। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्यों सुबह सुबह उठूं, मैं तो कचरा, अभी आप कचरा कुंडियों में जाएंगे तो अभी कचरा कुंडी तो उठा दी है उन लोगों ने, ठीक है, तो अगर वो अंदर से एहसास नहीं आता उसे, तो वो कहीं भी कचरा फेंकेगा। ये सिविक सेंस का जो कॉन्टेस्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट में जो बात करेंगे ना, तो सिर्फ उल्लासनगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग, कि है बहुत बड़ा इशू है। तो अगर मेरे मन में आया कि मैं अभी कचरा बस गाड़ी में नहीं डालूंगा, मैं यहाँ डालूंगा, तो उसको कहेंगे सिविक सेंस की कमी। ठीक है जी, देखिए, सिविक सेंस की कमी मतलब आपको हम सोसाइटी में, जैसे आप बोल रहे हो उनको सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहे, जो लोग सोसाइटी के रेगुलेशन नहीं माने, वो शहर को उनको क्या लगाव रहेगा? मैं फिर से कहता हूं कि अभी देखो, अगर कोई कानून नहीं मानता, जैसे आपके पास किसी गाड़ी रॉन्ग लेन में लेके गए, तो आपको आरटीओ ने आके पकड़ा, आपको फाइन मार दिया। हाँ। तो क्या बात यहीं सीमित है क्या? उन्होंने फाइन, आपने हेलमेट नहीं पहना है, चलो मैं आप बात मान लिया, हेलमेट नहीं पहना आपने, आपको ऊपर फाइन लगा, तो पता है फाइन क्यों लगा है? कि आपने ये कुछ गलत किया है, कुछ सोसाइटी के विरोध में किया है, कुछ रूल्स लेड डाउन थे सरकार की तरफ से, आपने उसका विरोध किया। बट क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, 1000 रुपया या 500 या किस रिश्वत देके कहा यार 200 रुपये ले लो, बट मैंने वो सिविक सेंस को एक ओवर शेडो कर लिया, वो बात को ख़त्म कर लिया। जब तक मेरे अंदर ये चीज़ नहीं रहेगी ना, एक मैं दूसरी बात बताता हूँ, मैं कुछ टाइम पहले हम लोग आरटीओ ऑफिस गए थे, हमारे साथ हमारे श्री नरेश टेलामणि जी भी थे।
तो वहाँ पे वहाँ के जो ऑफिसर थे वो हमें कुछ अच्छा सिखा रहे थे। अब वो सिविक सेंस की बात है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला मैंने एक बाहर के शहर में देखा कि रात के 1-1:30 बजे एक आदमी बाइक लेके खड़ा है सिग्नल पर, कोई व्यक्ति नहीं है और सिग्नल रेड है, लेकिन फिर भी वो अकेला गाड़ी वहीं पे खड़ा है, जब उसको सिग्नल अलाउ करता है तो वो जा रहा है। हाँ। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि वो जिम्मेदार है, Right. उसे सिविक सेंस है, हाँ। उसके अंदर की भावना आती है। जी। अब कहीं पे भी जाओ ना, अगर मैं 3 नंबर में रहता हूँ उल्लासनगर 3 में शिवाजी चौक के करीब, अब देखो सिग्नल चालू है मतलब रेड है तो भी देखेंगे कि नहीं मुझे ये है तो मैं जाऊँगा। अच्छा मैं दूसरी बात आपको बताऊँ, अब मुझे पता है कि भाई अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है हाँ। तो मुझे उसे जगह देनी है, राइट। ठीक है ना। तो ये मैं तो माँ के पेट से सीख के नहीं आया, मुझे अंदर से ये हुआ कि अगर मैं जगह नहीं दूंगा तो हो सकता है कोई बंदा जो ऑक्सीजन पे हो या वो उसको कोई बीमार हो व्यक्ति, उसको कुछ भी हो सकता है। ये मैं जब तक मेरे मन में अगर आदमी एक आइसोलेशन में जाएगा ना, आइसोलेशन के लिए सोचेगा ना कि मैं ही हूँ, तो वो कभी सिविक सेंस की पालना नहीं करेगा। आपका सवाल का जवाब यही है कि अगर वो समझता है कि सोसाइटी मेरे से चारों तरफ है तो वो सिविक सेंस करेगा। अभी सोसाइटी में, अभी बिल्डिंग में अगर कोई कचरा फेंकता है तो देखिए उसे लगेगा कि यार मेरा घर से तो कचरा निकल गया ना, हाँ। मेरे घर से निकला, मेरे घर में मस्त ये डेकोरेशन से सब कुछ बना हुआ है, मेरे घर से कचरा निकला लेकिन उससे परवाह नहीं कि किसी के सर पे लगा या कुछ हुआ। ये चीज़ें हैं जब तक इंसान के अंदर से नहीं आएगी। उल्लास सिटीजन फोरम सिर्फ यही कर सकता है, आपको ये बातें बता सकता है कि आप ये कीजिए। हम लोग आप छड़ी लेके नहीं खड़े रहेंगे, ये अंदर की बात है कि भाई ये नहीं करना चाहिए मुझे। तो जब तक इंसान को अंदर से नहीं होगा तब तक वो सोसाइटी तभी बनेगी जब इंसान सोचेगा कि नहीं ये गलत है ये सही है। दोस्तों बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं समाज में सिविक सेंस की, बहुत लंबी लिस्ट है। हम तो देखते हैं को झाड़ू मारते हैं गली में तो कचरा बाजू वाले के, दुकानदार झाड़ू मारेगा तो कचरा बाजू वाले की दुकान पर छोड़ देगा। बल्कि होना ये चाहिए वो जमा करके नियरेस्ट जो भी कचरा कुंडी हो वहाँ पे छोड़ के आना चाहिए। नहीं मैं अभी आपसे ये भी पूछूंगा। अब चलो हम लोगों ने बहुत डिस्कशन चालू है क्योंकि नाम ही प्रोग्राम का है कि चर्चा मेरे शहर की, तो चर्चा में मन से एक आदमी नहीं बात करेगा, 2 लोग बात करेंगे। आप बताइए आपको इस शहर में, अगर हम उल्लासनगर शहर की बात करें, इस शहर में क्या क्या लगता है कि लोगों को वो सेंस नहीं है कि जो उन्हें करना चाहिए? अभी आप बताइए कि आपको क्या क्या लगता है मोहन जी। देखिए हमारे शहर में बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं जी। हमारे शहर में लॉयर्स बहुत हो गए हैं, सीए बहुत हो गए हैं, इंजीनियर्स बहुत हो गए हैं। जिनको लगता है शहर में गंदगी है, क्या है, सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, वो लोग शहर छोड़ के गए। मतलब शहर छोड़ने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ लोगों को सिविक सेंस नहीं है करके यहाँ से पलायन हो रहा है। अभी वो कैसा रुके? मैं अभी इस बात पे आपको बताता हूँ। देखिए शहर छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो अगले वीडियो में भी मैंने यही कहा कि ये मेरे बाप का घर है, मेरे बाप दादाओं का घर है और इस घर को मुझे निखारना है, मुझे अच्छा करना है, इस शहर को अच्छा करके मेरी आगे की पीढ़ी को देने का है। यहाँ से भागना नहीं है, मुझे पीठ दिखा के नहीं जाना है, मुझे इस शहर को और खूबसूरत बनाना है। तो जब तक मैं ये नहीं बनाऊंगा, अच्छा आप कहते हैं कि ये पलायन कर रहे हैं, पलायन पता है बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं, जिम्मेदार किसको ठहरेंगे कि यूएमसी बरोबर नहीं करती है, यूएमसी ये गलत करती है। भैया सिविक सेंस जो है वो आपके अंदर से पैदा होता है ना। अच्छा यूएमसी ने आपको अच्छे रोड दिए, समझ लीजिए, मान लीजिए नहीं दे रही है, ये अलग बात है। यूएमसी ने आपको अच्छे रोड दिए, अच्छी चीज़ें आपको हर जगह गार्डन्स दिए, सब दिए। अब अच्छे रोड दिए, आप रोड की सत्यानाश करोगे, समझो कुछ भी कहीं पे भी खोद दिया, कुछ भी कर दिया, गार्डन में अच्छे गार्डन दिए, समझो अगर वो अपना फ़र्ज ने, उनका फ़र्ज है कि उन्हें अच्छी चीज़ें दे, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं है कि उन्हें मेंटेन करें? मेंटेन कौन करेगा? रात को आके वो आपको बोलेंगे कि भैया, अब मैंने एक इंदिरा गांधी गार्डन में एक बंदे को बोला, वो मुझे हमेशा ये बोलता था दोस्तों कि यार ये गार्डन का आप जिम्मेदारी लिया है तो हर चीज़ें आप देखो ना। तो मैं बोला क्या बात है? बोलता है लोग कचरा फेंक के जाते हैं। तो मैं बोला ठीक है, कचरा फेंक के जाते हैं तो देखेंगे। वही टाइम पे बंदे के पास 2-3 कुछ सामान थे ऐसे, उसने फेंके। तो मैंने बोला भाई
कचरा तो वो फेंके जाते हैं, मैं उनके लिए करूँगा, लेकिन आपने इधर कुर्सी के नीचे फेंका है, तो बोलते क्या होता है इससे, वाह, क्या होता है इससे। जब एक इंसान सोचेगा कि मैं मेरे अकेले से थोड़ी कुछ भी इधर कचरे का ये ढेर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ बनूँ, अच्छा बनूँ, तो मेरी सराउंडिंग में भी वैसी बातें होनी चाहिए, मुझसे शुरुआत होनी चाहिए मेरे शहर की। जी, मैं तो ये क्योंकि हमारे शहर में एजुकेटेड लोग बहुत हैं, अभी सब अच्छे लोग हैं, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएं सिविक सेंस इम्प्रूव करने के लिए। हम ज़्यादा कुछ आपको कुछ बंधन या कुछ नहीं कर सकते, हम एक आपसे रिक्वेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे हमारा शहर रहने लायक बने, क्योंकि हमको जीना यहाँ, मरना यहाँ है। मैं अभी थोड़ा और अगर इन शॉर्ट इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताऊं कि थोड़े में अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहर का अच्छा हो, तो कुछ बातें हैं, जैसे आप अभी ये देखिए, ये चीज़ मुझे अभी याद आ गई कि आपने देखा है कभी जब ट्रैफिक होती है तो 2 लेन्स बन जाती है। आप सुनिए दोस्तों, 2 लेन्स बनती है, उसमें एक लेन यहाँ से जाती है, दूसरा तो कोई ना कोई बंदा आके वो उससे वो करेगा, ये उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये सेंस नहीं है, वो तो और ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरी बात, अननेसेसरी आप हॉर्न क्यों बजाते हो यार? राइट, आपको क्या परी है, मतलब क्यों बजाते हो? अच्छा भाई, मैं तो देखा हूँ खड्डा देख के भी यहाँ पे लोग हॉर्न बजाते हैं, खड्डे को देख के। खड्डे की बात तो समझ में आ गई, चलो होता है। अब सिग्नल पे भी हॉर्न बजा रहे हो। हाँ। अभी सिग्नल पे हॉर्न बजाओगे तो क्या सिग्नल का 40 सेकंड 2 सेकंड हो जाएगा क्या? ये चीजें क्यों वो भाई? ये मेन बात तो आपने बोली, बहुत अच्छी बात हाँ, बोली। सिग्नल पे हॉर्न बजा रहे हो, इससे अब बहुत पोल्यूशन भी होता है, एक इरिटेशन होती है। क्यों नहीं ऐसा होगा ना सर? अगर आप अब ये सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे रेसिडेंशियल एरिया में हमारे यहाँ बंदे को बच्चा उठाना है, इसको रिक्शा वाले को जी। स्कूल के लिए, जी। वो उसको हॉर्न बजा के उठाता है, बुलाता है। हाँ, भले पूरी एरिया में लोग जाग जाए, हाँ। पर वो हॉर्न बजा के ही बुलाएगा उसको, मोबाइल पे फोन करके नहीं बुलाएगा। ऐसे बहुत ही विषय है दोस्तों। बस हम एक बार फिर से हमको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जो सिविक सेंस है उसमें हम अपना बदलाव लाएं और अपना शहर सुंदर बनाएं। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।